तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी कमेंट हैं, जैसे कि बैक पेपर वालों का क्या होगा, बैक लगा है तो क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, यानी कि आप लोगों को कब प्रमोट किया जाएगा, और जो भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनको कब प्रमोट किया जाएगा, क्या प्रमोट करने के बाद से एग्ज़ाम देना होगा कि नहीं देना होगा, और क्या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसका मैं आंसर उसमें यूट्यूब पर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ और आप सभी की जो भी कमेंट्स हैं उसका आंसर दे दूँ और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और आप हमारा चैनल देख रहे हैं पांडे जी टेक्निकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी में देखिए एक इनका रोहित कुमार जी का कमेंट क्या आया है। कमेंट कुछ इस प्रकार है कि सर जी फर्स्ट ईयर में बैक है तो क्या होगा, यानी कि इनका फर्स्ट ईयर में बैक है तो क्या बैक पेपर देना होगा कि नहीं देना होगा। तो इस पर मैं वीडियो भी एक बना चुका हूँ, क्योंकि जो आप लोग का एक बैक पेपर लगा है वो आपका बैक, अब देखिए आपके कॉलेज में ही होगा और उसके बाद से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आप लोगों को आप लोगों को जो नंबर है वो दिया जाएगा। क्योंकि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक में प्रमोट को लेकर जो बात चल रही है वो अभी जारी है। अभी कोई भी सरकार के तरफ यानी कि बोर्ड के तरफ से आदेश नहीं आया है कि आपको प्रमोट किया जाए या फिर आपका एग्ज़ाम होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, तो उसी के आधार पर हो सकता है कि बैक पेपर यानी कि जो भी स्टूडेंट का बैक लगा है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर कोई भी आदेश आ सकता है सरकार बोर्ड के तरफ से। तो देखिए इन्होंने कमेंट किया कि सर जी फर्स्ट ईयर में बैक है तो क्या होगा। तो देखिए अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपका बैक पेपर हुआ कि नहीं होगा। हाँ, एक नोटिस आया था, मैं आप लोग को वो दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये इन्फॉर्मेशन आया था, इस पर मैंने वीडियो भी बना चुका है हूँ। देखिए इन्फॉर्मेशन इस प्रकार है कि वहीं बैक पेपर और विशेष बैक पेपर देने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा संस्था में कराकर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो आप लोग का बैक पेपर है, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट है तो उसका जो सेंटर है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, अब आपका सेंटर नहीं जाएगा। अगर आपका बैक या फिर स्पेशल बैक है तो आपके संस्था में ही वो एग्ज़ाम कराकर उसके बाद से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपके नंबर दिए जाएंगे। तो बैक पेपर वालों देखिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए इस इंफॉर्मेशन को कि इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है। वही देखिए एक और कमेंट आया है अरशद इलाहाबादी का। उन्होंने क्या कमेंट किया है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई मी। ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट पड़े हुए हैं, वो भी परेशान है कि डी फार्मा का क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर यूपी पॉलिटेक्निक में किसी कोर्स को अगर प्रमोट किया जा रहा है तो सब कोर्स को एक ही साथ प्रमोट किया जाएगा। तो डी फार्मा वाले आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपको भी प्रमोट किया जाएगा। अगर जो यूपी पॉलिटेक्निक जितने भी कोर्स हैं अगर उन लोगों को प्रमोट कर दिया जा रहा है, उन लोगों को स्टूडेंट को, तो आप लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। इसका नोटिस जो है वो एक से दो दिन में आ जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगी कि आपको प्रमोट किस आधार पर। ये तो प्रमोट होना तो कंफर्म है कि फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है तो आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन आपको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा ये अभी नोटिस नहीं आया है बोर्ड की तरफ से। तो जैसे ही नोटिस आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद से देखिए राहुल कुमार ने कमेंट किया है पॉलिटेक्निक कब प्रमोट होगा। तो देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, एक से दो दिन में नोटिस आ जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको प्रमोट किस आधार पर किया गया है। क्या आपके जो नंबर है आप नंबर हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका 70% है तो उसका 50% जुड़ेगा, 60% या फिर 100% जुड़ेगा। तो ये अभी बोर्ड की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आया है कि आपको किस बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद से देखिए SKS में, यानी कि ये कमेंट किए हैं कि बैक पेपर वालों का क्या करना होगा। तो बैक पेपर वालों का अभी जो एग्ज़ाम है वो मैं आप लोगों को नोटिस भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखाया हूँ कि बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट में ही होगा, उन कहीं सेंटर उनका नहीं जाएगा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए जाएंगे। अब देखिए एक और इनका कमेंट है, अमन अमन का कमेंट है। इन्होंने क्या कमेंट किया है, तो फीस कब जमा होगी, यानी सेकेंड ईयर की। यानी कि ये सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्रमोट हम लोग हो जाएं तो फीस अगर सेकेंड ईयर में चले जाते हैं या फिर थर्ड ईयर में चले जाते हैं तो फीस कब जमा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए अभी कोविड-19 का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। अभी बोर्ड कोई भी निर्णय लेने में थोड़ा समय लगा रहा है, क्योंकि देखिए
यहाँ पर 31 जुलाई तक आपके जो भी इंस्टीट्यूट है वो कॉलेज हो गया या फिर स्कूल विद्यालय जो भी हैं वो 31 जुलाई तक बंद हैं। हो सकता है कि बोर्ड ये भी कर दे नियम कि आपको ऑनलाइन पैसा जमा करना है, यानी कि आपका जो फीस लग रहा है 11,000 या फिर 12,000 तो आपको ऑनलाइन जमा करना है। ये बोर्ड निर्देश भी जारी कर सकता है, तो आप फीस का टेंशन मत लीजिए। अभी आप पढ़ाई कीजिए या फिर आपकी आप प्रमोट हो रहे हैं तो वो सोचिए कि आपको प्रमोट किस आधार पर किया जा रहा है। आप ये ना सोच लीजिए पहले से ही कि मान लीजिए हमको पहले प्रमोट कर दिया गया है तो सेकेंड ईयर का फीस कब जमा होगा, तो सेकेंड ईयर का फीस जब आपका स्कूल चलेगा उसके हिसाब से जमा होगा। और देखिए यहाँ पर संदीप कुमार ने क्या कमेंट किया, सर जिन लोगों का सेकेंड थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट में बैक लगा है उन लोगों को नंबर कैसे दिया जाएगा। यानी इनके कहने का ये मतलब है कि जिन लोगों का सेकेंड थर्ड फोर्थ सब्जेक्ट में बैक लगा है उन लोगों का नंबर कैसे दिया जाएगा। तो देखिए अभी बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि आपको किस बेसिस पर नंबर दिए जाएंगे। ये जो नोटिस है वो मैं आप लोगों को फिर से कर रहा हूँ 2 से 3 दिनों में आ जाएगा बोर्ड की तरफ से कि आपको अगर आपका बैक लगा है तो किस बेसिस पर नंबर दिया जाएगा। मैं आपको नोटिस इन्फॉर्मेशन भी दिखाया हूँ कि आपका बैक पेपर लगा है तो बैक पेपर आपके इंस्टीट्यूट में ही होगा, इंस्टीट्यूट में होगा, कहीं सेंटर नहीं जाएगा। लेकिन अभी प्रमोट के बारे में कोई भी नोटिस नहीं आया है कि आपको किस बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ शमशाद आलम ने क्या कमेंट किया है। इनका कमेंट इस प्रकार है कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या होगा। यानी इनके कहने का ये मतलब है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट रखा गया है 19-25 जुलाई को, क्या उस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ, देखिए एक बात आप ध्यान से सोचिए कि 31 जुलाई तक सारे जो स्कूल कॉलेज हैं वो बंद है, अभी कोई एग्ज़ाम चल नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी टल जाए, लेकिन मैं आपको कंफर्म ये नहीं बता रहा हूँ। जो नोटिस है उसके हिसाब से तो आपका 19 और 25 जुलाई को एग्ज़ाम रखा गया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप एक बात और सोचिए कि मान लीजिए 31 जुलाई तक इंस्टीट्यूट या फिर जो कॉलेज है वो बंद है तो आपको कैसे एग्ज़ाम देना होगा। इसका डेट हो सकता है चेंज हो, लेकिन अभी चेंज नहीं हुआ है। 19 और 25 जुलाई को ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट रखा गया है, चेंज भी हो सकता है। अब देखिए इनका क्या कमेंट है। अमित कुमार का ये कमेंट कर रहे हैं, सर लेटरल एंट्री वालों का पेपर होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं लेटरल एंट्री हो या फिर कोई भी हो, ये ग्रुप ए हो, ग्रुप के हो, ग्रुप बी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर प्रमोट किए जाएंगे तो सभी छात्र किए जाएंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप डिफार्मा कर रहे हैं या फिर ग्रुप ए से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रुप बी से, तो आपको प्रमोट किया जाएगा तो सारे विद्यार्थी को यानी कि सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। तो आप लेटरल एंट्री से हो इससे मतलब नहीं रखता है, तो आप लोगों को भी प्रमोट किया जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है तो। देखिए एक और कमेंट है कि साजिद खान ने कमेंट किया, सर जी यूपी में पॉलिटेक्निक का पेपर कब होगा। तो देखिए यूपी में पॉलिटेक्निक का पेपर अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है, इन्फॉर्मेशन नहीं आया है बोर्ड के तरफ से, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आता रहता है मैं आप लोग को सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपके प्रमोट को लेकर बात चल रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा और फाइनल ईयर वालों का क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, किस बेस पर आपको नंबर दिया जाएगा, ये अब 2 से 3 दिनों में पता चल जाएगा, कंफर्म पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिए गए हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है। अब देखिए शिवानी पाल ये कमेंट किए हैं कि सर ये बताइए कि बीएससी वालों का एग्ज़ाम होंगे या नहीं, अगर होंगे तो कब होंगे। मैं आपको सबसे पहले फिर से एक बार और बता दूं, आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो स्थगित कर दिए गए हैं, यानी कि रद्द हो गए हैं, आपको प्रमोट कर दिया गया है। अगर आप बीएससी हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कोर्स यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और एक बात ध्यान दीजिए 2 जुलाई आज है और आज के दिन आप लोगों का कंफर्म आ जाएगा कि आपको किस बेस पर नंबर दिए जा रहे हैं सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को। तो आप लोग घबराइए नहीं, आपका एग्ज़ाम अब नहीं होगा। आपके जो एग्ज़ाम होने थे वो सब रद्द कर दिए गए हैं, जाकर आप नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए यहाँ तुषार श्रीवास्तव ने क्या कमेंट किया है, भाई एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा ना। तो इनके कहने का ये मतलब है कि जो यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो क्या हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। तो मैं आपको बता दूं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड से करके गए होते हैं, इंटर सीबीएसई बोर्ड से करके गए होते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूपी बोर्ड से इंटर करके या फिर हाई स्कूल करके गए होंगे तो गए रहते हैं। तो इनका जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया तो पहला क्वेश्चन पहले आपको हिंदी में दे देगा, उसके नीचे जस्ट नीचे आपको इंग्लिश में पेपर दे देगा या फिर
साइड में इंग्लिश में दे देगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों आप लोग का एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, अब कोई भी बोर्ड के तरफ से नोटिस आ जाता है तो मैं आप लोग को सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रमोट किया गया है तो किस बेस पर किया गया है, या फिर आपको जो भी इंट्रेंस एग्जाम है वो क्या होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।